तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन अफगान का उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साली ने आतंकियों के खात्मे का प्रण किया है। साली भारत के दोस्त हैं और अक्सर पाकिस्तान की नापाक साजिश की पोल खोलते रहते हैं। आइए जानते हैं आज इनके बारे में कुछ बातें। साली का जन्म अक्टूबर 1972 में पंजशीर में हुआ था, जो उस समय अफगानिस्तान का राज्य था। वो ताजिक जातीय समूह से संबंधित है। बहुत कम उम्र में ही वो अनाथ हो गए थे। साली की एक बहन थी जिसे तालिबान लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया था। तभी से साली का तालिबानों को लेकर नजरिया पूरी तरह से बदल गई। 1990 में सोवियत समर्थित अफगान सेना में भर्ती होने से बचने के लिए साली विपक्षी मुजाहिदीन बालों में शामिल हो गए। उन्होंने पड़ोसी पाकिस्तान में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के अधीन लड़ाई लड़ी। 1990 के दशक के अंत में साले उत्तरी गठबंधन का सदस्य था और तालिबान के विस्तार के खिलाफ लड़ रहा था। 1997 में साले को मसूद द्वारा दुशानबे, ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के दूतावास में संयुक्त मोर्चा के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने गैर सरकारी संगठनों के समन्वयक के रूप में और विदेशी खुफिया एजेंसियों के लिए एक संपर्क भागीदार के रूप में कार्य किया। वे लंबे समय तक नॉर्थर्न अलायंस, जिसे यूनाइटेड फ्रंट भी कहा जाता है, उनके साथ जुड़े रहे और तालिबान के विस्तार के खिलाफ उनकी जंग जारी रही। अक्टूबर 1996 में अमरुल्लाह साली ने मुथु कुमार और अहमद शाह मसूद के बीच नई दिल्ली से उपकरण और सहायता की व्यवस्था करने के लिए एक बैठक की व्यवस्था की। संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद साली ने तालिबान शासन को गिराने के दौरान जमीन पर संयुक्त मोर्चे के प्रमुख खुफिया अभियानों में भाग लिया। दिसंबर 2004 में अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के गठन के बाद साली को राष्ट्रपति हामिद करजाई द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। साली ने संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की और अफगान खुफिया सेवा के पुनर्निर्माण में मदद की। साली और पूर्व आंतरिक मंत्री हनीफ अतमर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अफगान सरकार में सबसे सक्षम कैबिनेट सदस्य में से 2 के रूप में देखा जाता था। 2005 में साली ने बिन लादेन और अन्य अलकायदा और तालिबान नेताओं की तलाश के लिए पाकिस्तानी कबायली इलाकों में घुसपैठ करने वाले कई इंडियस एजेंटों को शामिल किया। अलकायदा के कई सदस्य की पहचान की जा सकी थी, लेकिन ये निर्धारित किया गया था कि बिन लादेन क्षेत्र में नहीं था। 2006 में साली को इस बात का सबूत पेश किया गया कि बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद शहर से सिर्फ 20 मील की दूरी पर पाकिस्तान के एक बड़े बसे हुए इलाके में रह रहा है। उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ खुफिया जानकारी साझा की, जिन्होंने गुस्से में दावे को खारिज कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। साली द्वारा पाकिस्तान में तालिबान के अभियानों में घुसपैठ करने के लिए पश्तो भाषी एजेंटों को भेजे जाने के बाद एनडीएस ने आतंकवादियों के घरों, मस्जिदों, व्यवसायों और परिवारों के बारे में जानकारियां एकत्र की। 2006 के बसंत में साली ने तालिबान कमांडरों के साथ कई बार साक्षात्कार किए और निर्धारित किया कि आईएसआई ने 1 साल पहले आतंकवादियों के लिए सहायता बढ़ाना शुरू कर दिया था। सबूतों के आधार पर साली ने भविष्यवाणी किया कि 2009 तक तालिबान प्रमुख दक्षिणी शहरों पर हमला करेगा। 2009 के अफगान राष्ट्रपति चुनाव के बाद अफगानिस्तान के सामने सुरक्षा मुद्दों के बारे में अफगान राष्ट्रपति करजाई के विचार और उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका कठिन तौर पर बदल गया। इसने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और उनके खुफिया प्रमुख सहित उनके कुछ कैबिनेट मंत्रियों के बीच कामकाजी संबंधों को प्रभावित किया। साली ने कहा, उन्होंने सोचा कि लोकतंत्र ने उन्हें एक व्यक्ति के रूप में चोट पहुंचाई है। उनके परिवार पर मीडिया द्वारा गलत तरीके से हमला किया जा रहा था और साथ ही पश्चिम भी उनकी गलत तरीके से आलोचना कर रहा था। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद साली पूरी तरह से बदल गए थे। राष्ट्रपति ओबामा ने मार्च 2010 के अंत में अफगान कैबिनेट को संबोधित करने और हामिद करजाई के साथ संबंधों को सुधारने के लिए काबुल का दौरा किया। ओबामा ने अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार किसी चीज पर शुरू होने के बाद नहीं छोड़ता है। साली ने ओबामा को समझाया कि पाकिस्तानियों का मानना है कि पश्चिम अफगानिस्तान में हार गया है और आईएसआई इसका फायदा उठाना चाहता है। उन्होंने चरमपंथी समूह को सत्ता में आने से रोकने के लिए अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच गहन सहयोग की सिफारिश की।
2010 की शुरुआत में एक अफगान व्यक्ति ने वरिष्ठ तालिबान कमांडर मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए एनडीए से संपर्क किया। मंसूर द्वारा कथित रूप से लिखे गए एक पत्र की पेशकश करते हुए उन्होंने कहा कि मंसूर वार्ता के लिए एक चैनल खोलने के इच्छुक है। उस समय सालिक के लोगों ने कथित दूध की शाख का परीक्षण करना शुरू कर दिया और मामले को बंद करते हुए उन्हें झूठा माना। इसके बाद उस व्यक्ति ने अन्य अफगान सरकारी संस्थानों से संपर्क किया। साले बताते हैं, जब मुझे पता चला कि वो एक अलग रास्ते से गुजर रहा है तो मैंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ये अमीनुल्लाह है, अगर वो ये दावा करता है और अगर ये आदमी है तो मेरा विश्वास करो वो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ये एक घोटाला है, सावधान रहे, ये मंसूर नहीं है। लेकिन एक धारणा थी कि अमरुल्लाह बातचीत के खिलाफ है, तो चलिए उसे दरकिनार कर देते हैं। पाकिस्तान में रहने वाला अफगान आदमी जहां तालिबान के नेतृत्व परिषद है। बाद में नेटो और अफगान अधिकारियों ने इस मामले को लेकर एक साथ 3 बैठकें की। नेटो के हवाई जहाज से पाकिस्तान से काबुल ले जाने के बाद वो व्यक्ति राष्ट्रपति करजाई से राष्ट्रपति भवन में मिला। 2010 के अंत में ये पता चला कि मंसूर के नाम का कथित प्रतिनिधि एक धोखेबाज था, जैसा कि साले ने पहले ही चेतावनी दी थी। अमीरुल्लाह साले ने खुफिया एजेंसी के हेड के पद से 6 जून 2010 को एक आतंकी हमला होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति करजाई तालिबान से बात करने की हिमायती थे और साले ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि तालिबान का बात करना एक ट्रैप है। 2010 से 2011 में साले ने तालिबान के खिलाफ बड़ा नागरिक आंदोलन खड़ा कर दिया था। सीएनएस न्यूज लिखता है, साले ने संवाददाताओं से कहा था कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के सामान्य निदेशक के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि उन्होंने हमले के परिणाम स्वरूप करजाई का विश्वास खो दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने और आत्मा ने जिरगे के लिए सुरक्षा के तैयारियों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारियां दी थी और बाद में सफलतापूर्वक सूत्रधारों को पकड़ने में भी मदद किया था। लेकिन फिर भी करजाई संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने पद पर बने रहने में असमर्थ महसूस किया। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पद छोड़ने के 10 कारण थे, लेकिन विस्तार से नहीं बता सकते। उस दौरान 2 पुरुषों के इस्तीफे से अफगानिस्तान के विशेषज्ञ में व्यापक चिंताएं पैदा हो गई थी। CIA के राजदूत हैंक क्रैम्पटन के अनुसार, जिन्होंने 2001 में अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नेतृत्व किया, उनमें से साले के पास अच्छे तकनीकी कौशल और उभरते नेतृत्व के लक्षण थे। राजदूत क्रैम्पटन ने अपने हालिया पुस्तक में ये भी लिखा है कि उन्होंने साले को युवा, प्रतिभाशाली, ईमानदार और एक स्वतंत्र अफगानिस्तान के प्रति समर्पित पाया। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 23 दिसंबर 2018 को साले को नया आंतरिक मंत्री नियुक्त किया, जो सरकार की सुरक्षा स्थितियों में एक बड़ा झटका था। उसी समय असदुल्ला खालिद को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। उस समय मीडिया ने दावा किया था कि साले और खालिद के मुखर तालिबान विरोधी आलोचक तालिबान को सेना और उनकी चल रही शांति वार्ता दोनों पर अंकुश लगाने में मदद कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि साले ने राज्य पुलिस पर सद्दारों और ताकतवरों के प्रभाव को कम करने की कसम खाई थी। साले और जनरलों ने शक्तिशाली राजनेताओं के वाहनों को जब्त करने जैसे कदम उठाए थे। इसके अलावा एक राष्ट्रव्यापी आदेश कानून में आया, जो किसी के पीछे आने वाले पिकअप ट्रकों पर दिखाई देने वाले शस्त्र गार्डों पर प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि वे सैन्य आंतरिक या खुफिया अधिकारी न हो। 20,000 लोगों के साथ उन्होंने तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी रैली काबुल में की थी। उनके अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड आंदोलन के साथ 50,000 लोग जुड़े थे। इसमें आधे से ज्यादा छात्र थे। बाद में जब अशरफ गनी राष्ट्रपति बने तो साले को गृह मंत्री बनाए गए। 2019 में वे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। 19 जनवरी 2019 को साले ने अशरफ गनी की चुनावी टीम में शामिल होने के लिए आंतरिक मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। गनी के फिर से चुने जाने के बाद साले को अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। काबुल तालिबान के नियंत्रण में आने के बाद साले के कार्यालय ने 13 अगस्त को अफवाहों पर विवाद किया कि वो तालिबान से चल रहे हमले के दौरान ताजिकिस्तान में छिपा हुआ था।
15 अगस्त को साली को राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ विमान से देश छोड़कर भाग जाने वालों में शामिल होने की सूचना मिली थी। बाद में उसी दिन साली ने अपने ट्विटर पेज पर कहा कि वो तालिबान के साथ कभी भी एक सीमा के अंदर नहीं रहेंगे और न ही उनसे डरकर भागेंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर तालिबान का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। अमीरुल्लाह सालेह हमेशा से तालिबान के निशाने पर रहे हैं। उन पर जानलेवा हमला होते रहते हैं। पिछला बड़ा हमला सितंबर 2020 में हुआ था। तब बम धमाके में उनके आसपास के करीब 10 लोग मारे गए थे, पर वे बच निकले। हालांकि सालेह हमेशा बेख्वाब रहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं अपने परिवार और दोस्तों से कह चुका हूँ कि अगर हमले में मैं मारा जाता हूँ तो अफसोस मत करना, क्योंकि मैंने भी कई तालिबानियों को मारा है। मुझे इसका गर्व है। 17 अगस्त 2021 अफगानिस्तान के संविधान के आर्टिकल 60 और 67 के अनुसार साली ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया, जो ये निर्धारित करता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को ग्रहण कर सकता है। उन्होंने एक ट्वीट में घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और नेटो की भी आलोचना की।